कौन छुए हैं अभी तक? परसेंटेज का स्टार्ट कर दिए हैं। 1 गोविंद 2 स्टार्ट कर दिए हैं। यानी आप लोग के लिए जैसे वो किरण का बुक है ना, वो उसके लिए हम पंडित जी से मुहूर्त निकाले है ना, वो पक्का लक्ष्मी पूजन के दिन ही दीपावली में आप लोग को छूना है, तब जाकर के भी वो बनेगा है ना। उससे पहले मत छूइएगा, पाप लगेगा, समझे? हाँ नहीं, वही तो देख रहे हैं ना, उससे पहले अगर परसेंटेज छू दिए ना, मजाक नहीं करते, पाप लग जाएगा आप लोग को। नालायक लोग, कल है बोल रहे हल, ये कम से कम छू लीजिए सब लोग। ये पाप आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, समझे? चलिए सुनिए, साधारण ब्याज कहानी सुनाते हैं। अब चलते हैं एगो गांव, ठीक है, चलते हैं एगो गांव। मूर्ति पंखा सा बंद कर दीजिएगा, ठीक है। एक गांव जिसका नाम है सिलवासा, है ना, चिलवासा, क्या नाम था? राजस्थान में कोई गांव है? चलिए समझिएगा, एक गांव चलते हैं, ठीक है। चलिए मेरा गांव चलते हैं, आपको ले चलते हैं मरकच्चो। मस्त गांव है जी मरकच्चो, मार के कच्चे चबा जाता है। ठीक है, तो बड़ी चीज आदत, पहले बचपन में सब बड़ी आदत है आपका, ठीक है। वह घर है क्या मरकच्चो, जहाँ मार के चबा जाता है। सुनिएगा, तो वहां पर हम बैठे हुए थे, जरूरत पड़ा, सुबह से पढ़ रहा था यहाँ पर, प्राउड ऑफ दोस्त। चलिए, तब वहां पर क्या हुआ, हमको जरूरत पड़ा पैसा का, आई वांट मनी, ठीक है। तो वहां पर एक आदमी था, इसका नाम था लाला, नाम नहीं था, नहीं होता है वो मोटा सेठ जो कर्जा देता है, देखिए सब पता है इनको, जो कर्जा, साहूकार है ना, और साथ में रखता है वो मुंशी को, है ना सब ना, एगो मुंशी को रखता है, लाला रखता है। तो हम गए लाला के पास, पैसा दीजिए सर, हमको पैसा का जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में इंटरेस्ट है, पर पहले सिंपल है और उसमें कंपाउंड है। सिंपल और कंपाउंड में फर्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एक निहायती इजी चैप्टर है, लेकिन उसके अब सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनाता ही नहीं है। कितना चैप्टर पढ़ लिए सिंपल इंटरेस्ट का, कितना बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं बनाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स करके क्वेश्चन बनाएगा, और यही एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, यही एक चैप्टर है जो कम से कम एग्जामिनर 3 से 4 क्वेश्चन तक घुसा देता है जब इसका मूड कर जाता है तब। काहे कि यही वो चैप्टर है जिसपे वैरायटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला बैच में करवाए हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद खाली लास्ट तक मेरा मुंह से खाली ये बोलने का इंतजार कीजिएगा कि अब कोई बुक से बना लीजिए। परसेंटेज में बोले ना सर 45 से 50 दिन लिए, लेकिन लास्ट में बोले ना कि आप कोई भी बुक से बना लीजिए, वैसे ही इसमें बोलने का भी मेरा इंतजार कीजिएगा कि अब कोई बुक से बना लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। और जो हम एक अपना मोबाइल में एगो फाइल बनाइएगा, फाइल, जब हम पेज भेजेंगे तो तुरंत उस पेज को अपना फाइल में सिंपल इंटरेस्ट के नाम से फाइल बनाइएगा, उसमें कॉपी कर लीजिएगा उस पेज को, समझे। अगर एक बुक को फॉलो करेंगे तो दिमाग वैसे ही आप लोग का लिमिटेड हो जाएगा, इसीलिए हम 10-15 बुक को फॉलो, मतलब 5-6 बुक को फॉलो करके एक बार बताते हैं, आप लोग क्वेश्चन भेजते हैं, समझ में आया। इसलिए मिक्सचर तैयार होता है, तब जाकर के हम बोलते हैं कि आप कोई बुक से बना लीजिए। चलिए, अब वो लाला के पास गए, लाला को बोले कि भाई पैसा दो, वो दिया हमको, उससे कर्जा का हमको जरूरत था 10,000, उससे कितना लिए हम? 10,000 लिए, ठीक है। तो सर आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट में ये 3 से 4 चीज पढ़ना होगा। सिंपल इंटरेस्ट में ये 3 से 4 चीज आप लोग को पढ़ना होगा। सबसे पहला प्रिंसिपल, दूसरा रेट, तीसरा टाइम, और एक आपका सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं ब्याज, और सिंपल मतलब साधारण। एकदम ध्यान से हड़बड़ाइएगा मत। हार्डली 4-5 चैप्टर होगा बचा हुआ अर्थमेटिक में आप लोग का, ठीक है। जो नए हैं वो उनका पूरा बचा हुआ होगा, ठीक है। सुनिए सर, प्रिंसिपल का हिंदी होता है आप लोग का क्या होता है? मूलधन। प्रिंसिपल का हिंदी होता है आपका मूलधन। रेट का होता है आपका दर। टाइम का मतलब होता है महाभारत। नहीं आता था शुरू में कि मैं समय हूं, गोल चक्री घूरता था, बस वही है समय, ठीक है। चलिए, तो वो जो अब समझिएगा, वो जो साहूकार हमको 10,000 रुपया दिया, हमको जरूरत कितना का था? 10,000 का जरूरत था। तो वो जो साहूकार हमको 10,000 रुपया दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल। मतलब वो मेरे लिए प्रिंसिपल है, और वो जो ब्याज हमको दिया उसके लिए भी वो क्या है? प्रिंसिपल है। अच्छा, वो हमको जो ब्याज देगा फ्री में देगा नहीं, सॉरी, जो पैसा देगा वो फ्री में देगा नहीं, कुछ तो पैसा लेगा ना, इंटरेस्ट के तौर पर। सपोज दैट वो इंटरेस्ट के तौर पर वो बोला कि आपसे सालाना हम 10% लेंगे। सालाना हम कितना परसेंट लेंगे? सालाना हम 10% लेंगे। ठीक है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में ध्यान रखिएगा सब लोग कि जो ब्याज होता है, जो रेट होता है, ये वो हमेशा प्रिंसिपल पर ही लगता है। सर कैसे, क्यों पता है? सुनिएगा, है ना, समझिए। अब उससे हम 10,000 रुपया लेकर के आ गए, ठीक है। हम 10,000 लेकर के आए, 1 साल के बाद उसके पास गए पैसा लौटाने के लिए। कितना परसेंट रेट पर? 10% के रेट पर हम उससे लिए थे, ठीक है। उसको लौटाने के लिए गए, बोले सर लीजिए। बोला आपका 5,10,000 हुआ। साला ऐसे कैसे? लिए थे 10,000, है ना। तो वो हम पढ़े लिखे आदमी, मैथ पढ़े लिखे, तो हम क्या बोले कि सर जो ब्याजवा आप दिए हमको, वो इस पर दिए कि जो तिजोरिया में पैसा रखल था आपका ओकरों पर दे दिए, ओकरों पर जोड़ दिए, है ना। तो वो बेचारा अनपढ़, है ना, ग्रेडी में कहीं और पढ़ लिया था। तो वो बोला क्या कि अरे जो तिजोरिया में रखल था ओकरों पर जोड़ दिए। अरे गधा, लाला फिर भी गधा। बोले क्या कि सर जो आप रेट दिए ना वो प्रिंसिपल पर, जो पैसा दिए उसी पर जोड़िएगा ना। इसका मतलब अब वो समझा कि जो रेट होता है वो हमेशा किस पर होता है? प्रिंसिपल। जो पैसा दिया, लेन देन होता है उसी पर ना रेट पर जोड़ा जाता है। अब समझिएगा, अगर 1 साल के लिए वो हमको दिया होता, 1 साल के लिए वो हमको दिया होता, अगर वो 1 साल के लिए हमको दिया होता, तो सर 1 साल का ये देखिएगा, साला रेट हमेशा सालाना ही लगता है, ठीक है। जो हम लोग टैक्सवा देते हैं 30%, वो सालाना देते हैं कि मंथली देते हैं? सालाना देते हैं ना, नहीं तो ऐसे इंडिया सब छोड़ के भाग जाएगा, है ना। कितना देते हैं? सालाना हम लोग देते हैं टैक्स कितना परसेंट? 30%। तो रेट हमेशा लगता है आपका सालाना, वो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें लगता है सालाना, लगता है रेट। सर अगर आपका लगा, चलिए अब समझते रहिए, अगर आपका लगा 1 साल के लिए, तो हर साल रेट 10%, तो 1 साल में रेट कितना परसेंट होगा ना। अगर 2 साल के लिए लगता तो कितना परसेंट होता? 20%। अगर 3 साल के लिए लगता तो कितना परसेंट होता? 30%,
सर हर बार क्या हो रहा है यहाँ पर, हर बार ये हो रहा है कि जो रेट है, जो ब्याज है, वो किस पर लग रहा है, प्रिंसिपल पर लग रहा है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, वो समझ में आया? ठीक है यहां तक? चलिए अब समझिएगा। अरे पापा रुकिए रुकिए, बचपन में ये वाला नहीं, छोड़िए, आप लोग एगो फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद है ये वाला, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, पढ़े है ना? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटा 100, पढ़े होंगे। चलिए आइए समझाते हैं। अब तरीके कहां से लगा यार, समझिएगा। हम कर्जा लिए 50,000, ठीक है, हम बैंक से कर्जा लिए, समझिएगा, बार बार अलग पास न जाएंगे, ठीक है, कर्जा लिए बैंक से कितना हजार, 50,000 कर्जा लिए हम बैंक से, ठीक है। बैंक हमको सालाना, बैंक हमको 6% के रेट पर दिया कि आपसे सालाना हम 6% लेंगे, ठीक है, और उससे हम कितना परसेंट पर लिए हैं, कितना साल के लिए लिए हैं सर, 5 साल के लिए लिए हैं, 5 साल के लिए लिए। तो उसको 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना हम ब्याज चुकाएंगे, और 5 साल के बाद सर टोटल राशि, टोटल अमाउंट उसको हम कितना चुकाएंगे। ध्यान सुनिएगा, एसआई और अमाउंट में फर्क क्या होता है हम सब बता देंगे, सुनिएगा, बेसिक क्लास है, सुनिएगा। सर हर साल कितना रेट दे रहे हैं, 6%, 5 साल में रेट कितना हो जाएगा, 30% होगा। हर साल रेट 6%, 5 साल में रेट 30%। सर ये जो आपका लिख रहे हैं वो देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट, हर साल रेट 6%, तो 5 साल में कितना परसेंट, 30%। अच्छा ये 30% किसका, प्रिंसिपल का ना, 30% किसका, प्रिंसिपल का, क्योंकि ये जो ब्याज लग रहा है वो किस पर लग रहा है, प्रिंसिपल पर लग रहा है, सही है। तो सर ये 30% किसका, किसका, प्रिंसिपल का, समझिएगा। सर ये प्रिंसिपल का मतलब 50,000 का 30%, 50,000 का क्या 30%, 50,000 का 10% 5,000 होगा ना। जो न्यू है वो सीख लीजिएगा, किसी भी चीज का 10% निकालने के लिए, किसी भी चीज का 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे 100 का 10% 10 पॉइंट लगा दिए ना, ठीक है। तो यहां पर हो गया सर 50,000 का 10% कितना, 5,000, 50,000 का 10% 5,000, अगर 10% 5,000 तो 30% इंटू 3 होगा, 15,000 होगा। सर अगर 10% मेरा कितना 5,000, तो 30% इंटू 3 इंटू 3 कितना, 30% कितना हजार, 15,000 होगा ना। तो सर 30% मेरा कितना आ गया, मेरा 15,000 आएगा ना ये वाला। आप सुनिएगा ध्यान से, ये परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है ना। जब भी परसेंटेज हटता है नीचे 100 आता है, याद रखिएगा। और ये बट्टे में पूरा बटन कर सकते हैं, ठीक है। सर ये जो 30 है वो किससे मिल करके बना है, ये 6 से और 5 से मिल करके बना है ना। और ये 100 कहां से आया है, जब परसेंट हटा है तब आया है आपका नीचे 100,
सर ये जो 50,000 है वो क्या है, मेरा प्रिंसिपल है ना। सर ये जो 6 लिखे हैं वो क्या है, मेरा रेट है। ये 5 है वो क्या लिखे हैं मेरा, क्या है मेरा टाइम है। और ये 100 है, 100 कहाँ से आता है, परसेंटेज हटता है तब 100 आता है। और ये 50,000 मेरा क्या निकला है, ऐसा ही। तब जाकर के ये फॉर्मूला बनता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बनता है, सो बुझाया। इसको अच्छा से उतारिए, श्री गणेश करके एकदम अच्छा से उतारिए इसको। पानी नहीं आ रहा है, उधर कोई है। उधर कहीं पानी का बोतल है क्या, हम ला दे रहे। है तो पानी, जैसे कोई सपना पूछे सर ला दे क्या, हमको लगा सोचिए कि फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, वह लेते हैं। एक आदमी ऐसे नहीं बोलता है भाई खाएगा क्या, बोले हाँ दे। देखिए सपना काजल क्या बोल रहे हैं कि आपको लाने का मन नहीं था, पानी तो है ये भाई। तो काय सपना ऐसे काय करते हैं, सपना पानी आ गया। हाँ डेविड कहा ऐसे करते हैं, पढ़िए कैसे। वो डेविड क्या हुआ ना कि कोई और मांगते नहीं देते, पर आप मांगे तो नहीं दिए, दुश्मनी है मेरा उनसे। हाँ वाह, निर्मला, प्रभा और सपना तीनों अभी जीडी क्लास एकदम रेगुलर है, एकदम बेस्ट। समझ में आया बाबू सब कुछ, देखें सपना, इसीलिए बोलते हैं लेट मत कीजिए। पानी मिल गया ना, छोड़िएगा ना। हाँ पानी मिल गया ना, दिव्या इंतजार तक नहीं की यहाँ पानी आने के लिए गए। घर में तीनों बहन है ना, उसको बड़ा, उसका बड़ा मस्त। हाँ वेरी गुड प्रियंका, देखे सीधा बोलते हैं लो। प्यारा प्यारा बच्चा लोग इसे। पांच रहे 3 है ऐसे करके। हो गया, सपना का नया हुआ, लिखने दीजिए, गजब करते हैं काजल। सुष्मिता समझ में आया, तब कल कौन कौन एब्सेंट कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। हाँ पता नहीं, वो आप लोग सोचिए, हमारे लिए तो कुछ नहीं होता है, बट आप लोग के लिए हो जाता है। कल छठियारी है, कल क्या है, मुजुट्ठी है। मुझे नहीं होता है, आपका मुजुट्ठी हुआ होगा। हो गया ना, आपका भी हुआ होगा। सबसे पहले खिलाया गया होगा खीर, है ना, नौकरी मुजुट्ठी बोलते हैं, है ना। सपना बोल रहे हैं हाँ हाँ हमको याद है। सपना को मुजुट्ठी में जो खीर खिलाया गया था, सपना बोलते हैं हाँ हाँ सर याद है हमको।
लगी अब? दरफरा कह रहे बेचारी की। देखिए तो सर सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा फर्क समझ लीजिए, आप लोगों को फर्क समझा रहे हैं, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ सिखाना है जी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटा 100। कभी कभी इस फॉर्मूला का यूज किया करेंगे हम लोग, कभी कभी यूज किया करेंगे, ठीक है, वरना मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट ही बनाया करेंगे, समझे। जब प्रिंसिपल कांस्टेंट हो तो ये इस पर निर्भर करता है, जब ये कांस्टेंट हो तो इस पर निर्भर करता है, वो सारा का सारा बताएंगे, बट अभी नहीं। अभी समझिए पहले सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, समझे। तब कभी कभी हम मिक्सचर करवाएंगे, कभी कभी, समझे फर्क क्या होता है, समझिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आप लोग को बताया ना, बताए निर्मला लोग को बताया। चले यहां सुनिए, जैसे क्या हुआ ना, वही साहूकार के चलते वापस काम आएगा, वही लाला काम आता है हम लोग का, वही देता है पैसा हम लोग। अब उसके पास से 10,000 रुपये लिए, ठीक है, 10,000 रुपये लिए 5% के 10% के ब्याज पर लिए, है ना। कितना लिए हम लोग? 10,000 लिए सर, 10,000 लिए 10% के ब्याज पर। और वही एक बगल वाला साहूकार एक और था, पैसा का लालच, है ना, एक और आदमी 10,000 रुपये लिए, ठीक है। अब उससे जब लिए तो उससे भी लिए हम लोग 10% के ब्याज पर, ठीक है, लेकिन वो दगाबाज आदमी था, है ना। वो क्या बोला कि आपको हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट देंगे, ये हमको जो ब्याज दे रहा था वो साधारण ब्याज पर दे रहा था, लेकिन वो हमको किस पर दिया है? कंपाउंडेड दिया है। अब बेचारा परेशान, मतलब उस समय थोड़ा हम बच्चे थे, नहीं पढ़े लिखे थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोल दिया साला, ये परेशान, ठीक है। तब थोड़ा मोड़ा दिमाग डेवलप हुआ, तब समझ में आया कि कंपाउंड का मतलब होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। जब आप लोग का नौकरी हो जाएगा ना, तो आप लोग का जो पीएफ कटता है ना, पीएफ जब काटता है, जब रखता है ना, तो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है। वहां पर जहां पर जमा किया था ना पीएफ फंड, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है। आपका जो बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, और जो आपका बकाया रह जाता है, तो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो होता है, बिजली विभाग, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर बिल ऐड करता है, आपका रेट इंटरेस्ट। इसीलिए बिजली बिल अगर किसी का बाकी रहता है तो वो जल्दी बढ़ जाता है, जल्दी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज जोड़ता है सर, समझे, ध्यान रखिएगा ये सब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपका ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहां तक जैसे समझिएगा, एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल सुनिए, क्वेश्चन आज नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन तो कल से चालू करेंगे। जैसे पहला साहूकार से लिए हम कितना, 10,000, तो सरकों से लिए हम कितना, 10,000। ये बेचारा मासूम आदमी 10% के रेट पर बोला, सारा क्वेश्चन हार्ड करवाएंगे उसी के जैसा, परसेंटेज के जैसा, इधर फराइएगा मत कि हार्ड हो रहा है। 10,000 लिए 10% के रेट पर, इस पर भी लिए कितना परसेंट के रेट पर, 10% के रेट पर, ठीक है। समझिएगा सर, पहला साल जो मेरा ब्याज लगेगा, पहला साल जो ब्याज लगेगा, सपोज दैट ये रखे हैं हम 1 जनवरी 2020, और ये भी रखे हैं 1 जनवरी 2020 को लिए। ये लिए हैं हम सिंपल इंटरेस्ट पर, और ये लिए हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सबसे पहले जब किसी को बोलेगा ना सिंपल इंटरेस्ट चालू किया है चैप्टर, सबसे पहले मुंह से यह बोलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट फर्क क्या है, यह सबसे पहले पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान सुनिएगा। 10,000 का 10% आपका कितना होता है, 1,000 होता है ना। तो ये जो साहूकार था बेचारा, ये यहां पर था और ये यहां पर था, ठीक है, यहां पर था, यहां पर था।
1 साल के बाद अपना ब्याज देखने के लिए आया कि ब्याजवा रखता है कि नहीं डब्बा में। डब्बा दिया था कि हर साल मेरा ब्याज इस पर रख देना। साधारण ब्याज पर दिया था तो 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। सर इसका भी तो 1 साल में 1000 होगा ना। अभी तक जो पहला साल जो ब्याज लगा है वो इसी पर लगेगा ना, और कोई रुपया है क्या इसके पास? नहीं ना। लेकिन दूसरा साल से जैसे ही दूसरा साल चालू होगा वापस से कितना परसेंट? 10%। ये 10% किस पर लगेगा? इसी पर लगेगा ना। जो कर्जवा वो दिया था उसी पर लगेगा। सर 10,000 का 10% कितना? 1,000। ये आइए यहां दिमाग खराब करेगा आप लोग का, ठीक है। अगला साल भी वापस से 10% हुआ, पर ये क्या बोला था कि सर ब्याज पर भी ब्याज लेंगे आपसे हम। मतलब ये प्रिंसिपल से तो लेगा ही और ब्याज पर भी क्या लेगा? ब्याज लेगा। सर 10,000 का सबसे पहले ब्याज क्या आएगा आपका? 1,000, और ये 1,000 पर भी ब्याज लेगा, क्या आएगा आपका? 100। कुल मिलाकर के अगला साल फिर वो 1100 रुपया ब्याज देगा। समझ रहे ये वाला? कोई दिक्कत यहां तक? तीसरा साल समझिएगा, ठीक है। बड़ा अच्छा दिमाग लगेगा आप लोग। जगह नहीं बचत की करते वहां, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर इसमें तो हर साल केवल इसी पर लग रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 1,000। ये सही है आपका। लेकिन सर यहां पर अबरी जो तीसरा साल ब्याज लगेगा किस पर लगेगा? इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, फिर इस पर लगेगा और इस पर भी लगेगा ना। सब पर ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल पर भी लगेगा और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। सबसे पहले 10,000 का ब्याज देगा वो 1,000, फिर वो 1,000 का ब्याज देगा 100, फिर वो 1,000 का ब्याज देगा 100, 100 का ब्याज देगा। कुल मिलाकर के तीसरा साल में वो इतना ब्याज देगा, है ना, 1210। ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर भी आपका ब्याज। समझ में आया? ठीक है, उतारिए। अरे बाप, 4 गो मिस कॉल। ममता B1 न्यू। सीट भेज रहे हैं। कोई देख के डरिएगा मत, हम है ना, घबराइएगा मत, हम जिंदा है अभी।